आइए हम वचनों में चलेंगे। आज का हमारा विषय है कि यीशु के लहू की कीमत क्या है। क्यों यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया और वो लहू हमारे लिए क्या कीमत रखता है और लहू जो है क्या का काम करता है, आज हम वचनों से सीखेंगे। चलिए हम पहली आयत से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 6 से 12। जी, यह वही है जो जल और लहू के द्वारा आया, अर्थात यीशु मसीह केवल जल द्वारा ही नहीं वरन जल और लहू के द्वारा और पवित्र आत्मा ही और जो साक्षी देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य है, साक्षी देने वाला भी 3 है, आत्मा जल और हालेलुया। यह वह है जो जल और आत्मा और पानी तीनों के द्वारा आया। क्या आया? तीनों के द्वारा आया। हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे तो वहां उसके साथ लहू और पानी और पवित्र आत्मा जी और परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह वो सब थे। हालेलुया। क्या थे? सब। लेकिन वहां हम क्या देखते हैं कि जब पानी बह रहा था उसके साथ साथ जो है लहू भी बह रहा था, और वहां कौन थे? यीशु मसीह। हालेलुया। पानी जो है, पानी से हम बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे पाप जो है वो नीचे रह जाते हैं, और जब हम नीचे से ऊपर आते हैं तो हम अपने नए मनुष्यत्व में, नए जीवन में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और लहू जो है, लहू के द्वारा वो पाप धुल जाते हैं जो पाप हमने किए। हालेलुया। जो पाप हमने किए वो किसके द्वारा धुलते हैं? लहू के द्वारा। एक समय ऐसा था जब आदम ने पाप किया। आदम ने पाप किया तो वाटिका से उसको परमेश्वर ने निकाल दिया। हालेलुया। और जब उसको निकाला गया तब क्या हुआ? तब उसके मन में पश्चाताप आया और परमेश्वर से उसने माफी मांगी। हालेलुया। और फिर वो हवा के पास गया और उससे पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था कैन। उसके बाद हाबिल उत्पन्न हुआ। हालेलुया। और उन सबको परमेश्वर ने क्या किया? आशीष दिया। हालेलुया। अब जो व्यक्ति वहां से शुरुआत से पापी है और पाप से ही पूरी दुनिया जो है, पाप पूरी दुनिया पाप में है, और पाप की दुनिया को बचाने के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया के अंदर आए और अपने लहू बहाने के द्वारा हमें खरीदा गया। जैसे कि जब हम दुकान पर कोई चीज लेने के लिए जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है? कीमत चुकानी पड़ती है। हालेलुया। क्या करना पड़ता है? कीमत चुकानी पड़ती है। और कीमत चुकाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? पैसा। इसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे लिए इस संसार में स्वर्ग से आकर के मनुष्य के बीच में डरा डाला, और परमेश्वर ने मनुष्य के समान दुख सुख भोगा, और जैसा हम खाते हैं, जैसा हम पीते हैं, वैसा परमेश्वर ने संसार के अंदर आकर के किया। और फिर यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। किस पर चढ़ा दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। अगर हम देखें तो 26 के अंदर, अध्याय के अंदर देखते हैं, वहां यीशु मसीह ने हमें बताया कि यीशु मसीह जो है गतसमनी बाग में जब प्रार्थना कर रहे थे तो वहां परमेश्वर से कह रहे थे कि परमेश्वर तू चाहे तो इस कटोरे को हटा सकता है और तू चाहे तो इस कटोरे को पी सकता है, लेकिन फिर भी तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए उन गुनाहों को माफ करने के लिए अपने आप पर क्रूस को चढ़ा दिया, और क्रूस पर चढ़ा करके जो है हमारे लिए बलिदान हो गए, और मुर्दों में से वो मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन क्या हुए? जिंदा हो गए। और जब यीशु मसीह को सिरका लगाया गया पानी का, उसको चुसाया गया, और उसके बाद जब यीशु मसीह ने प्राण त्याग दिए तो उसके इस तरफ भाला मारा गया, और भाले के साथ खून और जो है पानी निकला। और जब खून और पानी निकला, वह यह गवाही देता है, वह यह वचन हमें सिखाता है कि पढ़ेंगे अभी वही साक्षी देने वाला कौन है? आत्मा जल और लहू। साक्षी देने वाला कौन है? आत्मा जल और लहू। ये हमारी साक्षी देते हैं। साक्षी का मतलब गवाही देते हैं कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और विश्वास करने के द्वारा हम उसके लहू के द्वारा खरीद लिए गए हैं। अब बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है
इस बात की नॉलेज नहीं है कि जब हम यीशु मसीह विश्वास करते हैं तब परमेश्वर उसके लहू के द्वारा हर एक व्यक्ति को, विश्वासी हो, बुलाए हुए, चुने हुए, सबको परमेश्वर जो है खरीद लेता है अपने लहू के द्वारा। उसके गुनाहों को माफ कर देता है, क्लीन कर देता है। परंतु जो कोई व्यक्ति बार बार पाप करता है, बार बार पाप करता है, फिर उसके पापों के लिए बलि चुकाने की जो है बार बार जो प्रथा वो खत्म हो जाती है। यानी परमेश्वर बार बार उसके लिए क्रूस पर नहीं चढ़ेगा। परमेश्वर ने एक बार क्रूस पर चढ़े और अपने लहू को बहाया। हालेलुया। किसको बहाया? इब्रानियों 13 की 12 पढ़ेंगे। इब्रानियों 13 की 12, जिसको इस कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसीलिए आओ उस की निंदा अपने ऊपर लिए हुए छवनी के बाहर उनके पास निकल चले। हालेलुया। इस कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। पवित्र करने के लिए, किसको पवित्र करने के लिए? हम सबको पवित्र करने के लिए। क्योंकि बिना पवित्रताई के, बिना पापों के हम स्वर्ग नहीं जा सकते। पापों को छोड़ना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। अगर पाप हमारे साथ हुए तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। क्या जा सकते हैं? ये पापों के साथ जा सकते हैं। जो व्यक्ति पाप लेकर स्वर्ग के राज्य में घुसने की कोशिश करता है, परमेश्वर ने उसको चोर और डाकू ठहराया है और वो उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में कौन है? परमेश्वर। यहां परमेश्वर ने कहा कि इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। फाटक के बाहर, वो फाटक क्या है? स्वर्ग के फाटक। उनसे, स्वर्ग से बाहर आकर के परमेश्वर ने हमें पवित्र ठहराया है। हालेलुया। क्या ठहराया है? पवित्र ठहराया है। वो फाटक जिनसे परमेश्वर अपनी महिमा लेता है, जहां ऐश और आराम है, जहां दुख नहीं है, जहां रोना नहीं है, जहां चिल्लाना नहीं है, उससे बाहर आकर के परमेश्वर ने हमारे लिए दुख उठाया और अपने लहू को बहाया, ताकि हम उसके लहू के द्वारा खरीद करके पवित्र हो जाएं, सुखी हो जाएं, बीमारियों से निजात हो जाए, और जो चिंता है उससे हम निजात पाए, हमारे दुखों से निजात पाए, हमारी चिंताओं से, हमारी जो है दुख भरी कहानियों से हम निजात पाए। उसके लहू के द्वारा हम खरीद लिए गए हैं। हालेलुया। यह लहू की कीमत है। लहू जो है, लहू को बार बार क्यों कहता है? बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए या तेरी शिफा के लिए? मेरी शिफा के लिए, उसकी शिफा के लिए नहीं, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए। अगर यीशु मसीह लहू ना बहाता, शायद हम आज इकट्ठे ना होते, हमारे पाप गुनाह माफ ना होते। इसलिए लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं, और वो लहू जो है हमें बार बार अपनी चिल्ला कर हमारी गवाही देता है कि यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे गुनाहों के लिए वो क्रूस पर चढ़ाए गए, वो मारे गए, वो गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुए। हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर विश्वास करता है, और विश्वास जब करता है, जब उसके जीवन में गवाही होती है, परमेश्वर उसके हृदय को तोड़ता है, उसकी बीमारियों को तोड़ता है, उसकी गरीबी को तोड़ता है, उसके सराफों को तोड़ता है, और उसके जीवन में जब गवाही होती है, तब वो परमेश्वर क्या कहता है? तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे अपना परमेश्वर मानूंगा, तू मेरे हृदय में आ, मैं तेरा परमेश्वर हूं। परमेश्वर कहता है मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा और मैं तेरे हृदय में वास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, उसके लहू के द्वारा हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा जो उस पर विश्वास करता है, वो खरीदा गया है। वो पवित्र करने के लिए हमें इस दुनिया में आया। उस स्वर्ग के फाटकों से बाहर निकल करके इस संसार के अंदर जो गुनाह करने वाले लोग थे, जो पापी लोग थे, इतना पाप बढ़ चुका है आज 2025वीं सेंचुरी में, उस दुनिया में आकर के परमेश्वर ने हमें जो है पवित्र ठहराया अपने लहू के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपनी हवेली छोड़कर, अपने ऐसा आराम छोड़कर वो बाहर आए और किसी के लिए दुख उठाए?
हालेलुया। किसी के लिए दुख उठाए, किसी के लिए जो है बलि किया जाए, ऐसा कोई नहीं है। कोई मां नहीं है अपने बच्चों को, कोई पिता नहीं है अपने बच्चों को किसी के लिए बलिदान दे दे, या थोड़ी सी भी जो है खरोच आए और वो कहे कि नहीं मैं तेरे लिए बलिदान नहीं हूंगा। लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया ताकि हम बचाए जाएं। हालेलुया, ताकि हम बचाए जाएं। क्या हो सकता है, परमेश्वर जब अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है तब वो स्वर्ग से आते हैं, लेकिन परमेश्वर खुद वहां अपना सिंहासन छोड़ करके फाटकों से निकल करके वो हमारे पास आए और हमें पवित्र ठहराया ताकि हम उसके लहू के द्वारा खरीदे जाए। हालेलुया, ये लहू की कीमत है। आइए हम आगे पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन, रोमियो 5 अध्याय उसके 9, रोमियो 5 की 9। इससे बढ़कर उसे लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर हम उसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध से क्यों न बचे। अतः इससे बढ़कर उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर हम उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचे। हालेलुया। अतः जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, यानी उसके लहू के द्वारा हम क्या है, धर्मी ठहरे। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं कि मैं तो बहुत धर्मी हूं। इस संसार के अंदर अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग स्तर की बातें कहते हैं, लेकिन उद्धार छुटकारा केवल यीशु मसीह के द्वारा है। उसके लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं और वो लहू जो है हमें धर्मी ठहराता है। कैसा ठहराता है? वो लहू जो है हमें धर्मी ठहराता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं वो उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, और वो लहू ने आपको, एक एक बच्चे को, एक एक जन को, एक एक मैन को जो है धर्मी ठहराया है। हालेलुया। क्या ठहरा है? धर्मी ठहराया है। हालेलुया। अब हम जो है बात करते हैं कि यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए। 39 कोड़ों से, एक एक कोड़े से उसकी खाल है वो जो है छिन छिन होकर वापस आई। उसको पूरे जो है बदन के ऊपर जो है, बदन के ऊपर से जो खलड़ी है, जो खाल है, वो उसके बदन पे नहीं, उसकी पांसू जो है, बोन्स बोलते हैं हम साइड की, वो दिखने लगी। हालेलुया। उसका सारा मांस जो नोच लिया गया, उसका सारा मांस जो छलनी छलनी किया गया, उस लहू के द्वारा, उस मांस के द्वारा जो है, जब हम उसके लहू के द्वारा हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारी बीमारियां खत्म हो जाती है, निजात पाते हैं, उसकी बीमारियां रद्द हो जाती हैं, उसके श्राप रद्द हो जाते हैं, क्योंकि उसके लहू के द्वारा हम खरीद लिए गए हैं। हालेलुया। क्योंकि हम कहते हैं कि जब कहते हैं कि हे बीमारियां, शैतान तेरी बीमारी को ये रद्द करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के 39 कोड़े खाने के द्वारा जो है मैंने उन बीमारियों को हरा दिया। परमेश्वर ने उस बीमारियों को हरा दिया है और मैं जीत चुका हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए 39 कोड़े खाए हैं। हालेलुया। किसके लिए खाए हैं? मेरे लिए खाए हैं। वो लहू मेरे लिए बहाया है, उस व्यक्ति के लिए बहाया है जो परमेश्वर विश्वास करता है, जो परमेश्वर के पास आता है, उसकी बेटी और बेटियां बन जाता है, वो जो है कह सकता है कि हाँ परमेश्वर तूने मेरे लिए 39 कोड़े खाए, अब बीमारियां मेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। मैं उन बीमारियों को यीशु के नाम से पैरों के नीचे रोनता हूं, पांव के नीचे रोनता हूं। बीमारियां तेरा कोई अधिकार नहीं है, उसके लहू की कीमत ये है। हालेलुया। उसकी लहू की कीमत ये ही नहीं है। तो परमेश्वर का वचन यही बताता है कि लहू जो है वो परमेश्वर ने बयाना किसी इंसान ने। कोई भी सिंगल माता पिता ये नहीं कह सकती कि लो मैं अपने बेटे को तुम्हारे लिए बलिदान कर दूं, कोई भी नहीं है। हालेलुया। हालांकि वो लड़ पड़ेंगे, नहीं मेरे बेटे को अगर खरोच भी आई तो मैं तेरा कत्ल कर दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे उजाड़ दूंगा, मैं तुझे बसने नहीं दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने, नहीं परमेश्वर यहोवा ने ऐसा नहीं कहा। देख मैं अपना बेटा तुझे दूंगा और वो संसार के पापों के लिए बलिदान होगा, वो मारा जाएगा, वो गाड़ा जाएगा और मुर्दों में से तीसरे दिन जो है जिंदा हो जाएगा, और वो आज जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो आगे हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसकी 1:7। हालेलुया। हालेलुया। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। क्या करता है? पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हमें भी ज्योति में
चलें। कि परमेश्वर कहते हैं कि जैसा वो ज्योति में है, वो लहू जो है, लहू ने हमें क्लियर किया, साफ किया, इस दीवार की तरह। जैसे ये दीवार क्लीन है, इस पर कोई दाग नहीं है, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल पवित्र है, वैसा ही परमेश्वर ने लहू के द्वारा हर एक को, जैसे एक दीवार को जो है उपलों के द्वारा, गाय के गोबर के द्वारा हम जो है लीपते हैं, वैसे ही बिल्कुल क्लीन जो है परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा हर एक के हृदय को, हर एक के मन को, हर एक के शरीर को, हर एक की आत्मा को पवित्र कर दिया, क्लीन कर दिया है अपने लहू के द्वारा। वो पाप जो है ढांप दिए गए हैं, वो पाप निकाल दिए गए हैं, वो पाप के जीवन से बिल्कुल खत्म कर दिए गए हैं। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि उसके लहू के द्वारा हम सहभागी होते हैं। हालेलुया। क्या होते हैं? सहभागी होते हैं। जैसा कि परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं ज्योति में चलता हूं, वैसा तुम भी ज्योति में चलो। हालेलुया। जैसा मैं ज्योति में चलता हूं, वैसे तुम भी ज्योति में चलो। हालेलुया। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कोई भी लहू, हम संसार में जो है अलग अलग रिलीजन के लोग जो है बलि देते हैं, वो शायद बकरे की बलि देते हैं, मेढ़े की बलि देते हैं, और सूअर की बलि देते हैं, कबूतर की बलि देते हैं, मुर्गे की बलि देते हैं, मेढ़े की बलि देते हैं। कोई भी लहू इंसान के पापों को जो है शुद्ध नहीं कर सकता, पापों को जो है पवित्र नहीं कर सकता। जो है पाप जो है कभी भी हमारे जीवन में जो है उजियाला नहीं लेकर आता, परंतु परमेश्वर के लहू के द्वारा जो है हम खरीदे गए हैं। परमेश्वर के लहू के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। क्या? परमेश्वर के लहू के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। उसके लहू की सहभागिता हमें पवित्र करती है, उसका लहू हमें जीवन देता है, उसका लहू जो है हमें आत्मिक बनाता है, उसका लहू हमें पापों से निजात बनाता है, उसका लहू बीमारियों से निजात पाता है। क्योंकि हमारी बीमारियां, हमारे श्राप जो है हमें आगे बढ़ने नहीं देते, लेकिन उसके लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। बोलो हालेलुया, बोले हालेलुया। चर्च जोर से आमीन बोलें। क्योंकि लहू जो है हमें जीवन देता है। लहू के द्वारा हर एक की बीमारियां जो है निजात पाते हैं, हर एक के गुनाह जो है उनसे निजात पाता है, सारे श्राप टूट जाते हैं, सारी बीमारियां टूट जाती हैं, हर एक के श्रापों के बंधन टूट जाते हैं, जिसकी गरीबी है वो चली जाती है, और जो शैतान उसके पीछे भागता है वो शैतान वापस मुड़ जाता है, क्योंकि उसके लहू का बड़ा आपके घर के चारों ओर है, आपकी आत्मा की ओर है, आपके बिजनेस की ओर है, आपके चर्च की ओर है, आपके घराने की ओर है। क्योंकि लहू जो है वो सामर्थी है, वो पवित्र है। वो लहू जो है यीशु मसीह का है। हालेलुया। वो लहू किसका है? यीशु मसीह का। इस प्रकार से परमेश्वर ने उसके लहू के द्वारा हर एक व्यक्ति को निजात दी, उसने पवित्र किया, हर एक के गुनाह जो है माफ किए, और वो लहू हमारे अंदर है। हालेलुया। वो लहू किसके अंदर है? वो लहू किसके अंदर है? वो लहू परमेश्वर ने जो अपना लहू बहाया था, वो जो टुप के गिराया गया, वो हमारे अंदर आ गया, और हमारे गुनाहों को जो है उसने निजात दी, और आज हम उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा हर एक कलीसिया के मेंबर को, हर एक जन को, हर एक बहन को, भाई को, हर एक पास्टर को, हर एक सेवक को, हर एक बिशप को, हर एक अपोस्टल को, सबको परमेश्वर ने खरीद लिया और उन्हें अधिकार दिया अपना बेटा और बेटी होने का। हालेलुया। ये लहू की कीमत है, और वो लहू आपके अंदर है। उसने निजात दिया आपको क्लीन किया। आपने देखने का तरीका, सोचने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, अपने देखने का तरीका, बोलने का तरीका, सब यीशु के लहू के द्वारा है। क्योंकि लहू जो है वो पवित्र है, वो साफ है, वो क्लीन है। उससे दुष्ट आत्माएं डरती हैं, उसे शैतान डरता है, क्योंकि शैतान भी जब यीशु के लहू का बाड़ा लगता है वो वहां प्रवेश नहीं कर सकता। तो तभी हम परमेश्वर के लहू का बाड़ा लगाते हैं। इवनिंग के अंदर, रात के अंदर जब हम सोते हैं तो परमेश्वर के लहू का बाड़ा लगाते हैं। अपने कामकाज पर यीशु का बाड़ा लगाते हैं, अपनी गाड़ियों पर, अपनी रिक्शा पर, अपनी बाइक पर यीशु का लहू लगाते हैं। जब भी हम जिस सड़क पर जाते हैं उस सड़क पर यीशु का लहू लगाता है, क्योंकि वो हर दुर्घटना से, हर लड़ाई से, झगड़ा से, ईर्ष्या से, ढा से, क्रोध से, व्यभिचार से, सब बातों से यीशु का लहू हमें बचाता है, और वो पवित्र वचन जो है हमें सेव करता है। हालेलुया। बोलो, सब बोले आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।
आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लहू की कीमत है। उस लहू ने हमें यहां बैठने पर मजबूर किया क्योंकि वो पवित्र है, और हम उसके बेटे और बेटियां होने का जो अधिकार दिया है वो लहू के द्वारा है। आज हम वही उजियाला जो परमेश्वर के अंदर था, लहू का उजियाला जो परमेश्वर के अंदर था, वो हर एक के अंदर है। हम परमेश्वर के मंदिर है और परमेश्वर हम में वास करता है, और हमने परमेश्वर के लिए जगह बनाई क्योंकि पाप जो हमारे अंदर था उसको खाली किया। परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा जो हमारे अंदर पाप था उसको खाली करके परमेश्वर ने अब हमारे अंदर एक मंदिर बनाया, और वो मंदिर हम सब है। उसके अंदर जो है परमेश्वर ने उस मंदिर के चारों ओर लहू का बाड़ा लगाया, और परमेश्वर उस मंदिर के अंदर आकर बैठ गया और वास किया। आज हम सब के अंदर परमेश्वर का दिया जलता है। आज हम सब के अंदर परमेश्वर है और हम सब परमेश्वर के मंदिर है। उस लहू के द्वारा वो क्लीन किया गया, उस लहू के द्वारा साफ किया गया, उस लहू के द्वारा वो बिल्कुल चिट्टा किया गया। जिस प्रकार से दूध है, जिस प्रकार से दूध से भी बेहतर है, वो लहू के द्वारा जो साफ किया गया, तब परमेश्वर हमारे अंदर आया और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूं। अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, ना तुम्हें मस्जिद की जरूरत है, ना तुम्हें मंदिर की जरूरत है, ना तुझे गिरजाघर की जरूरत है। केवल जरूरत है तो मेरी, मैं तुम में वास करता हूं। तुम मेरे जीवते जागते मंदिर हो, और उस लहू ने उस मंदिर को तैयार कर दिया। जब आज हम बैठे हैं उसके मंदिर में वास करते हैं। हालेलुया। हम भी उसके मंदिर में जो है उसके साथ बैठते हैं, और उसकी दया से, उसके अनुग्रह से आज हम जीवित हैं। ये लहू की कीमत है। हालेलुया। ये लहू की हर एक जन जो यहां बैठा है वो लहू के द्वारा खरीदा गया है, वो लहू के द्वारा साफ किया गया है, वो लहू के द्वारा जो है बिल्कुल क्लीन किया गया है। क्योंकि जब हम सोचते हैं तो परमेश्वर के वचन के द्वारा सोचते हैं, जो हम बोलते हैं वो परमेश्वर के वचन के द्वारा बोलते हैं, जो हम कहते हैं वो वचन के द्वारा कहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह का वचन जो है, लहू जो है, कभी भी बुरा बोलना नहीं सिखाता, जो है बुरा देखना नहीं सिखाता, विचार करना नहीं सिखाता, झगड़े करना नहीं सिखाता, ईर्ष्या करना नहीं सिखाता, ढा करना नहीं सिखाता। लेकिन परमेश्वर जो है पवित्रताई के द्वारा हमें जो है बोलना सिखाता। जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्रताई में चलो, उसकी अगुवाई में चलो। वो हमें जो है गवाही देना सिखाता है, क्योंकि लहू जो है वो परमेश्वर का है, लहू जो है वो पवित्र मेमने का है, लहू जो है वो बर्रे का है, बर्रे का लहू, मेमने का लहू। वो लहू जब बहाया गया, पूरा संसार जो है उसके द्वारा खरीदा जाएगा, और जितने भी लोग उस पर विश्वास करते हैं वो खरीदे गए हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। इसीलिए लहू की कीमत ये है। हमने जो है लहू की कीमत के लिए जो आयतें पढ़ी हैं, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 6 से 12 तक पढ़ी, इब्रानियों 13 अध्याय उसकी 12 आयत पढ़ी, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 7 आयत हमने पढ़कर देखा, रोमियो 5 का 9 हमने पढ़ के देखा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्रता में सहभागी हो, और मेरे लहू के द्वारा जो है तुम खरीदे गए हो। हालेलुया। मेरे लहू के द्वारा तुम खरीदे गए हो, शुद्ध किए गए हो। और शुद्ध जो है, जब हम परमेश्वर के लहू को पानी में मिलाते हैं तो वो लहू बन जाता है। जब परमेश्वर के लहू को हम तेल में मिलाते हैं तो परमेश्वर का लहू बन जाता है। और जब हम उस लहू को मिला करके पानी में और जो है तेल में मिलाकर जब हम देते हैं, तो जब लोग लगाते हैं उसके लहू की जयकार करते हैं, तो सारी बीमारियां, सारा दर्द जो है वो चला जाता है, और वो शिफा पाते हैं, निजात पाते हैं। हालेलुया। ये लहू की कीमत है। हालेलुया। ये लहू की कीमत है। तो समझ में आया? तो आइए हम प्रार्थना करें वचन के लिए। तो प्रार्थना करेंगे वचन के लिए।